राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है क्रियात्मक विकास एवं संवेगात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास एवं संवेगात्मक विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आसक्ति का आधार विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। आसक्ति का आधार विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था तो किसके द्वारा किया गया था? तो वॉल्वी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्वी। इसका आंसर ए सही हो जाएगा, वॉल्वी के द्वारा किया गया था। तो आसक्ति का आधार विज्ञान सिद्धांत जो है कि जॉन वॉल्वी द्वारा दिया गया था। वॉल्वी ने लगाव को मनुष्य के बीच अस्थायी मनोवैज्ञानिक के जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया और स्नेह बंधन बनाने की प्रवृत्ति को वैचारिक रूप से दिया तथा विरह से उत्पन्न व्यक्तित्व की समस्याओं व संवेगात्मक पीड़ा के साथ साथ चिंता, गुस्से, उदासी तथा अलगाव की व्याख्या की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। तो किसमें जो है कि योग्यता सम्मिलित नहीं है? तो संवेगों को समझने की, संवेगों को नियंत्रित करने की, संवेग उत्तेजित करने की या संवेग मूल्य निर्धारण अभिव्यक्ति करने की। तो इनमें से तो जो है कि संवेगात्मक बुद्धि के सब प्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। तो संवेगों को समझने की भी है सम्मिलित, संवेगों को नियंत्रित करने की भी सम्मिलित है और संवेग उत्तेजित करने की नहीं है। तो यह नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और संवेग मूल्य निर्धारण अव्यक्त करते हैं, अव्यक्त करने की है, तो यह भी है। तो संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है। संवेग उत्तेजित करने की संवेगात्मक बुद्धि है जो स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। अपनी भावनाओं, संवेगों को समझना, उनका उचित तरह से प्रबंधन करना ही भावनात्मक समझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है तो वह कौन सा है? तो बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है तो वह जो कि 2.5 से 3 वर्ष का जब बालक होता है तो उसमें सोच विचार समझ की क्षमता शुरू हो जाती है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो बालक की सोचने और विचारने की क्षमता 2.5 से 3 वर्ष से शुरू हो जाती है। इस आयु में बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का विकास तीव्र गति से होता है। वह अपने आसपास के प्रत्येक वस्तु की जानकारी चाहता है। सीखना, क्रियाओं को दोहराना, अनुकरण करना, वस्तुओं का निरीक्षण करना आदि क्रियाओं से वह स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करने लगता है जिससे मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मूल संवेग है तो इनमें से जो है कि कौन सा मूल संवेग है? खुशी, गुस्सा है या गर्व, दुख है, ग्लानि, ईर्ष्या या शर्म, ग्लानि है। तो मूल संवेग क्या है? बालक का मूल संवेग क्या? खुशी और गुस्सा होना। छल मन में खुश हो जाता है, छल में गुस्सा भी हो जाता है बालक। तो इसका आंसर जो कि ए हो जाएगा। और दुख गर्व के बारे में उसको कोई जिक्र ही नहीं है। तो संवेग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मूल संवेग और आत्मचेतन संवेग। मूल संवेग भावनाओं का एक समूह है जो आमतौर पर सभी मनुष्यों में प्रकट होते हैं, जैसे क्रोध, घृणा, खुशी, भय, उदासी इत्यादि। यह सब मूल संवेग है। क्रोध, घृणा, खुशी, भय, उदासी आदि जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के निराशे का अर्थ है कि शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ है कि वह गोद में उठाया जाना चाहता है, वह भूखा है, वह संतृप्त और भूखा नहीं है। वह संतृप्त और भूखा नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वह संतृप्त और भूखा नहीं है। तो शिशु द्वारा मुंह से भोजन निकालने के इशारे का अर्थ है कि वह संतृप्त है, भूखा नहीं है। वह संतृप्त है पर भूखा नहीं है। तो विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण है। तो हिंदी कक्षा में कैसा क्या? विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है, यह उदाहरण जो कि धनात्मक अंतरण का है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, धनात्मक अंतरण का। तो विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं का
उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण धनात्मक अंतरण का है। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो उसे धनात्मक अंतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हल का यह कथन संबंधित है। तो इसमें से यह कथन किसका संबंध, यह कथन किससे संबंधित है? तो प्रबल सिद्धांत से संबंधित। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो यह किससे संबंधित? प्रबल सिद्धांत से संबंधित है। सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो प्रबल सिद्धांत से है। तो सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। यह हल का कथन है कि जो प्रबल सिद्धांत या जो कि हल का कथन है, और यह जो प्रबल सिद्धांत या पुनर्वलन सिद्धांत से संबंधित है। इस सिद्धांत में हल ने बताया है कि आवश्यकता नीड अधिगम का आधार है, अर्थात आवश्यकता ही चालक ड्राइव ड्राइव आवश्यकता पूरी होने की चालक कम हो जाता है, जिससे अधिगम की दर कम होने लगती है। और सीखने के सूझ के सिद्धांत में जो है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक कोहलर हैं। सीखने के सूझ के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कोहलर महोदय जी हैं। इन्होंने इसमें यह विचार किया जाता है कि सीखने की प्रक्रिया में सूझ की आवश्यकता पड़ती है। सूझ की आवश्यकता विशेष रूप से उस समय पड़ती है जब समस्या के पूर्ण स्वरूप को समझने में बाधा उत्पन्न होती है। और संबंध प्रक्रिया सिद्धांत इस सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव हैं। इस नियम के अनुसार शिक्षक को यह प्रयास करना चाहिए कि सीखने वाले संबंधों को प्रत्यक्ष कर सके, जैसे कार्य कारण संबंध, ज्ञान से अज्ञान संबंध, नए से पुराने का संबंध, विशिष्ट से सामान्य का संबंध इत्यादि होता है। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो है कि थॉर्नडाइक है। इसमें साधन तथा साध्य के संबंध स्पष्ट न होकर अत्यंत प्रच्छन्न एवं नहीं के बराबर होते हैं। इसमें सीखने की प्रक्रिया धीरे धीरे तथा क्रमशः होती है। यह एक सुधार की विधि है। जो प्रयास सफल होंगे उनकी आवृत्ति करनी होगी, जो असफल होंगे उन्हें या तो छोड़ देना होगा अथवा उनमें सुधार करना होगा। तो यह एक जो कि प्रयत्न मूल का सिद्धांत है। इसके प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक महोदय जी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक बच्चा इनके द्वारा मोटर स्किल सीख सकता है। तो एक बच्चा किसके द्वारा मोटर स्किल सीख सकता है? तो इनमें जो है कि परीक्षण और त्रुटि विधि के द्वारा, नकल करना, प्रशिक्षण, सभी विकल्प सही है। तो प्रशिक्षण और त्रुटि विधि के द्वारा, नकल करना, प्रशिक्षण, इन सभी के द्वारा सीख सकता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो उपरोक्त उदाहरणों में सभी विकल्प सही है। एक बच्चा परीक्षण और त्रुटि विधि, नकल करना, प्रशिक्षण आदि द्वारा मोटर स्किल सीख सकता है। एक बच्चा पहले कार्य करता है तो उसमें वह अनेक त्रुटियां करता है, परंतु त्रुटियों को करके उससे वह सही कार्य करना सीखता है। इससे वह प्रयास और अभ्यास करना सीखता है। बच्चे अपने माता पिता का अनुकरण करके उनसे भी सीखते हैं। स्कूल में शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्य करवाने पर भी वह उनसे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि तनाव यह संचारण के लिए अवरोध है। तनाव यह संचारण के लिए अवरोध है। तो इनमें से कौन सा? सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक। तो इनमें से इसका क्या होगा? तो तनाव यह संचारण के लिए अवरोध है। तो जो है कि मनोवैज्ञानिक जो तनाव यह संचारण के लिए मनोवैज्ञानिक अवरोध है। तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो तनाव, स्ट्रेस यह संचारण मतलब कम्युनिकेशन के ये मनोवैज्ञानिक अवरोध है। प्रत्येक व्यक्ति की एक अनूठी संचार शैली होती है। एक तरीका जिसमें वे दूसरों के साथ जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भय का कारण हो सकता है सामाजिक, भावनात्मक, उत्कृष्ट अनुबंध, कोई नहीं। तो भय के कारण इनमें से क्या हो? तो भय का कारण भावनात्मक हो सकता है। भय का कारण भावनात्मक हो सकता है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा, भावनात्मक। तो भय का कारण भावनात्मक, इमोशनल हो सकता है। वाटसन के अनुसार बालक में भय का संवेग जन्म से पाया जाता है, परंतु ब्रिजेस के अनुसार भय का संवेग का उदय
3 माह के बाद होता है। भय संवेग इमोशनल के विकास में अधिगम तथा परिपक्वीकरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आदमी उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है। इसका उदाहरण है आदमी उसके मालिक का गुस्सा, आदमी जो है उसके मालिक का गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है। इसका उदाहरण क्या है? विस्थापन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, निरोध है। तो यह जो कि विस्थापन है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, विस्थापन। तो आदमी उसके मालिक का गुस्सा गुस्सा अपने बच्चे पर निकालता है, यह जो कि विस्थापन है। डिस्प्लेसमेंट है का उदाहरण है, जो कि डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण इस रक्षात्मक प्रक्रम में व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी वस्तु विशेष से हटाकर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित कर लेता है। सामान्यतः यह भावनाएं आक्रामकता से संबंधित होती, जैसे एक व्यक्ति जो अपने ऑफिस में अपने बॉस से नाराज होने पर अपना गुस्सा बॉस की नौकरी छूट जाने के भय से नहीं उतार पाता है, वह खुद को नियंत्रित कर लेता है, पर घर पहुंचने पर ही वह अपने सारा गुस्सा जो है कि पत्नी, बच्चे, नौकर आदि पर उतार लेता है। जिससे जैसे कि हम जिस पर गुस्सा नहीं उतार पाते हैं और जो अपने परिचित हैं उस पर निकालते हैं, तो वह जो कि विस्थापन कहलाएगा वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चा किस उम्र में सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है। तो बच्चा किस उम्र में जो है कि सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है? तो 16 से 18 महीने में जो है कि सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। तो बच्चा जो है कि 16 से 18 महीने की उम्र में बच्चा सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं, सिवाय हीन भावना, असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी, पोषण तत्व की कमी। तो बच्चों में नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं, हीन भावना, असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की भावना, पोषण तत्वों की कमी। तो पोषण तत्वों की कमी, तो इसका आंसर जो कि हीन भावना हो जाएगा, हीन भावना है। और असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की भावना, पोषण तत्वों की कमी हो जाएगी, यह हो सकता है, बस इसके अलावा जो है कि नहीं हुए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो बच्चों के नाखून चबाने की आदत के कारण कुछ भी हो सकते हैं, सिवाय हीन भावना नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति किस उम्र से आती है। तो यह जो कि 1 से 2 वर्ष का जब बच्चा होता है, तो उसमें जो कि समान बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति की उम्र में आती है। तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल है एक, तो यह एक जो है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। यह सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल जब 5 वर्ष का बच्चा कैंची से अपने हाथों से जैसे कि कागज काटने लगता है, तो वह सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल हो जाता है। तो इसका आंसर जो है कि बी हो जाएगा। तो 5 वर्ष के बालक कागज को कैंची से एक सीधी रेखा में काटने योग्य होते हैं। यह कौशल जो है कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। क्रियात्मक कौशल को चालक विकास, तथ्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक कौशल को जो है कि चालक विकास, तथ्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों तथा समन्वय गति एवं उनकी शक्ति निहित है। व्यवहार करने का निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है। तो व्यवहार, शील, गुण, चरित्र, आदत। व्यवहार करने का निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट तरीका क्या कहलाता है? तो व्यवहार करने का तो यह जो है कि शील गुण कहलाता है। तो व्यवहार करने का निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है शील गुण। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है। बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो यह जो कि श्रेष्ठ है अवलोकन की विधि, प्रयोगात्मक या जो कि मनोविश्लेषणात्मक विधि, साक्षात्कार होगा। तो बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो अवलोकन विधि जो है कि बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की अवलोकन विधि सबसे श्रेष्ठ होती है। इसमें बच्चे के लिए दिनचर्या तथा उनकी मानसिक क्षमता का अवलोकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन है
तो माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन क्या है? सहयोग, लगाव, क्रोध, संवेग। तो संवेग जो कि माता और लगाव, हाँ लगाव है। तो माता और शिशु के बीच बनने वाला प्रथम संबंध लगाव है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रियात्मक समन्वय का अर्थ दो मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो क्रियात्मक संवेगों का समन्वय का अर्थ दो मांसपेशी, दो खाली स्थान दिया गया है, दो अंगों के मांसपेशियों का आपसी समन्वय है। तो इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास है। शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास क्या है? शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास क्रियात्मक विकास है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास क्रियात्मक विकास से तात्पर्य पेशी नियंत्रण से है। पेशी नियंत्रण जन्म के समय तथा उसके बाद भी कुछ समय तक बच्चे नहीं कर पाते हैं, परंतु धीरे धीरे विकास के साथ साथ पेशी नियंत्रण की क्रिया प्रारंभ होती है। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं, जो कि क्रियात्मक विकास निश्चित क्रम का अनुकरण करता है। क्रियात्मक विकास समान से विशिष्ट की होता है। क्रियात्मक विकास बड़ी से छोटी मांसपेशियों की ओर होता है। क्रियात्मक विकास मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है। क्रियात्मक विकास में व्यक्तिक भिन्नताएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भय संबंधित भाव है। भय संबंधित भाव क्या है? संकोच करना, शर्माना, खुश होना, स्नेह रखना और जिज्ञासा होना। भय संबंधित भाव क्या है? तो भय संबंधित भाव जो है कि संकोच करना, शर्माना, तो इसका हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करके कहलाता है, वह बालक जो दोनों हाथों का प्रयोग करे कहलाता है, तो वह बालक क्या कहलाएगा? दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, एम्बीडेक्स्ट्रम, उभय हस्त, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रम कहलाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रम उभय हस्त कहलाएगा। तो इसका आंसर जो है कि सी हो जाएगा। दोनों हाथ का प्रयोग उभय हस्त कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमेल द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो है कि डेनियल गोलमेल द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो स्व जागरूकता, स्व सामर्थ्य, स्व प्रबंधन, सामाजिक कौशल। तो स्व प्रबंध हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। स्वप्रबंध डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित को विकासात्मक उपलब्धि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को जो है कि विकासात्मक उपलब्धि के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका जो है कि हो जाएगा। तो पहले जो है कि बालक जो है कि क्या करेगा, जिसे विकासात्मक उपलब्धि के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो जूते के तस्मे या फीते बांधना, सरल अक्षरों एवं आकारों की नकल करना, बड़े बटनों का बटन बंद करना और खोलना, पैजामा पहनना और उतारना। तो विकासात्मक उपलब्धि के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो पहले जो कि बच्चा पैजामा पहनना और उतारना सीखेगा। पहले क्या करेगा? पैजामा पहनना उतारना सीखेगा। फिर उसके बाद जो है कि बड़े बटनों को बंद करना और खोलना जानेगा। बड़े बटनों को जो है कि बंद करना खोलना जानेगा, तो दूसरा हो जाएगा। और सरल अक्षरों एवं आकारों की नकल करना, सरल अक्षरों एवं आकारों की नकल करना हो जाएगा। फिर उसके बाद जूते के तस्मे या फीते बांधना होता है। लास्ट में वह जूते के तस्मे या फीते बांधने लग जाता है, आ जाता है, मतलब सूक्ष्म क्रिया करने लगता है। तो पहले स्थूल क्रिया है पैजामा पहनना और उतारना, तो डी हो जाएगा। फिर उसके बाद सी, बी, ए, डी सी बी ए जो कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो विकासात्मक उपलब्धि का क्रम है पैजामा पहनना, उतारना, बड़े बटनों को बंद करना, खोलना, सरल अक्षरों एवं आकारों को नकल करना, जूते के तस्मे या फीते बांधना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान कीजिए। तो सूची 1 में जो है कि और सूची 2 है, तो अंकुरण का संबंध जो है कि वैज्ञानिक अनुभव से है। अंकुरण वैज्ञानिक अनुभव से है और
साम्य धारण, साम्य धारण जो है कि प्याजे से संबंधित है, साम्य धारण प्याजे से संबंधित है, तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। आकस्मिक शिशु मृत्यु संलक्षण, आकस्मिक शिशु मृत्यु संलक्षण, तो इसका हो जाएगा पेट के बल एवं नरम सतह पर, पेट के बल एवं नरम सतह पर। और किंडरगार्टन, किंडरगार्टन का संबंध जो कि फ्रॉवेल से है, किससे है? फ्रॉवेल से है। किंडरगार्टन का संबंध किससे है? फ्रॉवेल। तो फ्रॉवेल इसमें कहाँ पर दिया गया है? संतुलन, वायरस संक्रमण, तनाव की रेशमिक सतह पर रोए। तो अंकुरण, अंकुरण जो है कि किससे संबंधित है? वैज्ञानिक अनुभव से। तो इसका ए हो जाएगा। इसका जो है कि पांचवा हो जाएगा साम्य धारण, साम्य धारण का जो है कि प्याजे से संबंधित है, तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। और आकस्मिक शिशु मृत्यु संलक्षण, तो इसका जो है कि पहला हो जाएगा। किंडरगार्टन जो कि फ्रॉवेल से है, तो इसका इसमें नहीं दिया गया है। तो पांचवा चौथा पहला, पांचवा चौथा पहला जो है कि ये बी में है, तो इसका आंसर बी आएगा। देखते हैं क्या है इसमें, इसका आंसर ही नहीं दिया गया है। तो अंकुरण वैज्ञानिक अनुभव है, साम्य धारण जो कि पियाजे से है, आकस्मिक शिशु मृत्यु संलक्षण जो है कि पेट के बल एवं नरम सतह पर सोना होता है, किंडरगार्टन जो कि फ्रॉवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में जो कि चूसना एवं आंख झपकाना, तो यह किससे संबंधित है? इसका मिलान किससे होगा? चूसना एवं आग झपकाना, चूसना एवं आग झपकाना जो कि अस्थायी सहज क्रिया है, अस्थायी सहज क्रिया है, तो इसका चौथा हो जाएगा। और जन्म के समय वजन का 2.5 किग्रा से कम होना, जन्म के समय वजन का 2.5 किग्रा से कम होना, तो स्मॉल फॉर डेट का है, स्मॉल फॉर डेट का है। और रिक्त नीड़, रिक्त नीड़ जो है कि अकेलापन है, रिक्त नीड़ का संबंध जो कि अकेलेपन से है। और उद्दीपनों का युग्मीकरण, उद्दीपनों का युग्मीकरण जो है कि क्लासिकल से संबंधित है, क्लासिकल से संबंधित है। तो चूसना एवं आंख झपकाना तो अस्थायी सहक्रिया है, जन्म के समय वजन का 2.5 किग्रा से कम होना तो स्मॉल फोरम है। तो पहले का चौथा है, बी का जो है कि पांचवा है। और रिक्त नीड़, रिक्त नीड़ जो कि अकेलेपन से है, तो इसका दूसरा है। और उद्दीपन का उग्मीकरण, तो युग्मीकरण जो है कि इसका हो जाएगा पहला। तो पांचवा नहीं, चौथा, चौथा पांचवा दूसरा पहला किसमें है? चौथा पांचवा दूसरा पहला जो कि बी में है, तो बी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। चूसना एवं आंख झपकाना तो अस्थायी सहक्रिया है, जन्म के समय वजन का 2.5 किग्रा से कम, स्मॉल फॉर डेट, रिक्त नीड़, अकेलापन, उद्दीपनों का उद्यमीकरण, तो क्लासिकल अनुकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं, दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं शारीरिक नियंत्रण, संवेगात्मक विरेचन, भावोन्नयन, मानसिक संतुलन, संवेगात्मक सुरक्षा। दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा के बाहर निकालने को कहते हैं, तो दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने को कहते हैं, तो इसे जो है कि संवेगात्मक विरेचन या भवोन्नयन कहते हैं। तो इसका आंसर जो है कि भी सही हो जाएगा। तो दबी हुई संवेगात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने को भी संवेगात्मक विवेचन या भवोन्नयन या इमोशनल सिंथेसिस कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शिशु काल के दौरान भावनात्मक विकास के निम्नलिखित कौन से मील का पत्थर होते हैं? तो इसमें से कौन सा मील का पत्थर है? शिशु काल के दौरान भावनात्मक विकास के निम्नलिखित में से कौन से मील का पत्थर होते हैं? तो जो है कि पृथक्करण, दुश्चिंता या सामाजिक मुस्कुराहट, विचित्र विचित्र दुश्चिंता हो जाएगा, पृथक्करण दुश्चिंता हो जाएगा, सामाजिक मुस्कुराहट, विचित्र दुश्चिंता हो जाएगा। तो यह जो कि शिशुअवस्था के दौरान भावनात्मक विकास के
पृथक्करण दुश्चिंता, सामाजिक मुस्कुराहट, विचित्र दुश्चिंता से मेल का पत्थर होते हैं और परोपकारी व्यवहार या नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो शिशु काल के दौरान भावनात्मक विकास के लिए में से मील का पत्थर निम्नलिखित होते हैं। पृथक्करण दुश्चिंता, सामाजिक मुस्कुराहट, विचित्र दुश्चिंता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सूची 1 में दिए गए मोटर कौशल को सूची 2 में दिए गए विकास की अवधि में सम्मिलित करें। तो बड़ी जीपों का बंद करना और खोलना, ऊर्ध्वाधर रेखा और वृत्त की नकल करना, रेखा पर कैंची से काटना, बाइसिकल पर सवारी करना या जूते के लेंस बनाना। तो ये इसका उम्र बताया गया है, कितने उम्र पर यह कार्य करने लगेगा। तो बड़ी जीपों का बंद करना और खोलना, तो इसका जो है कि हो जाएगा यह 2 से 3 वर्ष में, जो कि सामान्य 3 से 4 वर्ष में यह करने लगेगा कार्य। बड़ी जीपों का बंद करना और खोलना जो है कि 2 से 3 वर्ष में करने लगेगा। तो इसका हो जाएगा यफ। और ऊर्ध्वाधर रेखा और वृत्त की नकल करना, तो ऊर्ध्वाधर रेखा और वृत्त की नकल करना, तो यह जो है कि 2 से 3 वर्ष में, इसका जो है कि 3 से 4 हो जाएगा। बड़ी जीपों का बंद करना और खोलना 3 से 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। और जो है कि ऊर्ध्वाधर रेखा और वृत्त की नकल करना, तो यह जो है कि 2 से 3 हो जाएगा। इसका 2 से 3 हो जाएगा। पहले का जो कि डी है और दूसरे का जो कि यफ है। और रेखा पर कैंची से काटना, रेखा पर कैंची से काटना, तो इसका जो कि 4 से 5 वर्ष हो जाएगा। 4 से 5 वर्ष हो जाएगा, तो इसका ए हो जाएगा। और बाइसिकल पर सवारी करना, बाइसिकल पर सवारी करना जो कि 8 से 10 वर्ष का जब बालक हो जाएगा तब। और जूते की लेस बांधना, जूते की लेस बांधना, तो यह जो कि 5 से 6 वर्ष तक हो जाएगा। तो जूते की लेस बांधना यह 5 से 6 वर्ष हो जाएगा। बाइसिकल पर सवारी करना, तो यह जो कि 4 से 5 वर्ष हो जाएगा। इसका जो कि सी हो जाएगा। तो डी एफ ए सी बी, डी एफ ए सी बी जिसे डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो बड़ी जीपों का बंद करना 2 से 3 वर्ष हो जाएगा। बड़ी जीपों का बंद करना और खोलना 2 से 3 वर्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा और वृत्त की नकल करना 3 से 4 वर्ष। रेखा पर कैंची से काटना 4 से 5 वर्ष। बाइसिकल पर सवारी करना 8 से 10 वर्ष। जूते की लेस बांधना तो 5 से 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन और कारण पूछा है। तो अभिकथन कह रहा है कि अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि द्विभाषी बच्चों को कई प्रकार के संज्ञानात्मक सिद्धांत परीक्षणों में एक भाषी बच्चों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो अभिकथन एक क्या कह रहा है कि अध्ययनों से यह भी देखा गया है कि द्विभाषी बच्चों को कई प्रकार के संज्ञानात्मक सिद्धांत परीक्षणों में एक भाषी बच्चों की तुलना में अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो यह कथन क्या होगा, यह जो है कि सही होगा। और कारण कह रहा है कि कारण आर कह रहा है कि द्विभाषीवाद बच्चों के संदर्भ विशेषकर वह जो अनेकार्थक या विरोधात्मक है से संगत परिवर्तनों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। तो कारण अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है। तो इसका आंसर जो कि ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 की आयु को सूची 2 में की गतियों की क्रियाओं को मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 आयु और सूची 2 जो कि गति की क्रिया है। तो 2 से 3 वर्ष जो है कि 2 से 3 वर्ष का क्या होगा, सामान्य वस्त्र पहनना और उतारना हो जाएगा। सामान्य वस्त्र पहनना और उतारना हो जाएगा। 3 से 4 वर्ष का जब बालक होता है तो वह बड़े बटन लगा और खोल लेता है। 3 से 4 वर्ष का बालक जो कि बड़े बटन को लगा और खोल लेता है। और 4 से 5 वर्ष का बालक, तो इसका दूसरा हो जाएगा, इसका पहला बी का पहला। 4 से 5 वर्ष का बालक, तो 4 से 5 वर्ष का बालक जो कि त्रिभुज और क्रॉस देख कर बनाता है। त्रिभुज और क्रॉस जो है कि देखकर बनाने लगता है 4 से 5 वर्ष का बालक।
और 5 से 6 वर्ष का बालक जो है कि यह क्या करता है, 5 से 6 वर्ष का बालक जो है कि जूते के फीता बांधता है, जूते के फीते जो है कि बांधना शुरू कर देता है। तो ये इसका जो है कि तीसरा हो जाएगा। दूसरा पहला पांचवा, दूसरा पहला जो कि पांचवा, तीसरा किसमें है, दूसरा पहला चौथा, सॉरी चौथा और तीसरा, नहीं दूसरा पहला पांचवा तीसरा जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। तो 2 से 3 वर्ष समान वस्त्र पहनना उतारता है। 3 से 4 वर्ष बड़े बटन लगा और खोल देता है। 4 से 5 वर्ष त्रिभुज और क्रॉस देखकर बनाना। 5 से 6 वर्ष का जो कि जूते के फीते बांधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ईर्ष्या एक भावना है, तो इसका जो है कि एक नकारात्मक भावना है, तो इसका आंसर जो है कि डी हो जाएगा, नकारात्मक भावना है। तो ईर्ष्या ईर्ष्या क्या है, एक नकारात्मक, तो जेलसी एक नेगेटिव थिंकिंग है, इमोशन है। यह संवेग ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी न किसी रूप में विचलित या उद्वेलित हो जाता है। यदि संवेग धनात्मक पॉजिटिव है तो प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे प्रेम या सुख। और यदि संवेग विधि विशेष विषेधात्मक है तो चिंता एवं भय का अनुभव होता है, जैसे प्रेम या सुख। और यदि संवेग निषेधात्मक है तो चिंता एवं भय का अनुभव होता है। संवेग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि खाली स्थान दिया गया, नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। खाली स्थान है, नाम बर्ताव आचरण को दिया गया है जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है। तो क्या है, तो जो है कि तो कार्य सूची, जिद, गति, आदतन, इनमें से क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आदत। तो आदत नाम बर्ताव को दिया गया जो जब दोहराया जाता है तो स्वचालित हो जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि नाखून काटना और अंगूठा चूसना की आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है। नाखून काटना और अंगूठा चूसना किस आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है, तो 3 वर्ष की आयु तक जो है कि नजरअंदाज किया जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो नाखून काटना और अंगूठा चूसना 3 माह की आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए संप्रेषण में प्रयुक्त पदों को सूची 2 में दिए गए उनके स्वरूप में सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में जो कि संप्रेषण है और सूची 2 में जो है कि उनके स्वरूप है। तो प्रोक्सेमिक्स क्या है, प्रोक्सेमिक्स किससे सम्मिलित है, किसके स्वरूप है, तो प्रोक्सेमिल जो है मिक्स जो है कि यह जो कि स्थान के मानवीय उपयोग का अध्ययन है, स्थान के मानवीय उपयोग का अध्ययन है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। और काइनेसिक्स, काइनेसिक्स का स्वरूप क्या है, काइनेसिक्स का स्वरूप जो है कि शरीर भाषा का अध्ययन है, शरीर भाषा का अध्ययन काइनेसिक्स है। और क्रोनोमिक्स, क्रोनोमिक्स का स्वरूप जो है कि समय के उपयोग का अध्ययन है, समय के उपयोग का अध्ययन है क्रोनोमिक्स। और परा लैंग्वेज जो है कि अवाचिक शब्दाविभक्त का अध्ययन है, अवाचिक शब्दा विभक्त का अध्ययन है, तो इसका जो है कि पांचवा हो जाएगा। तो पहले का क्या है, प्रोक्सेमिक्स, प्रोक्सेमिक्स जो कि स्थान के मानवीय उपयोग का अध्ययन, तो इसका तीसरा हो जाएगा। काइनेसिक्स, काइनेसिक्स जो कि शरीर भाषा का अध्ययन, तो इसका चौथा हो जाएगा। और क्रोनोमिक्स जो कि समय के उपयोग का अध्ययन है, तो इसका पहला। और परा लैंग्वेज जो कि अवाचित शब्दा विभक्त का अध्ययन है, तो इसका जो है कि पांचवा हो जाएगा। तो तीसरा चौथा पहला पांचवा किसमें है, तीसरा चौथा पहला पांचवा जो कि सी में है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। प्रोक्सेमिक्स स्थान के मानव उपयोग का अध्ययन, काइनोसिक्स जो कि शरीर भाषा का अध्ययन, क्रोनोमिक्स जो है कि समय के उपयोग का अध्ययन, परा लैंग्वेज जो कि अवाचित शब्दाभिव्यक्ति का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित है। सांस्कृतिक पूर्वग्रहण, विश्वसनीयता, नम्यता, विधि मान्यता, मानकीकरण। तो अच्छे मानवीकरण परीक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? तो अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण विशेषताएं जो है कि विश्वसनीयता, विधि मान्यता, मानकीकरण हो जाएगा। विश्वसनीयता, विधि मान्यता, मानकीकरण। तो यह तीनों जो कि अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो बी डी ई जो है कि डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता एंजाइटी का सामना करता है, उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चलता जाता है, यह कहलाता है। तो यह जो है कि प्रत्यावर्तन रिग्रेशन कहलाता है। तो कोई व्यक्ति जब दुश्चिंता एंजाइटी का सामना करता है, उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चलता जाता है, यह कहलाता है जो है कि प्रत्यावर्तन रिग्रेशन कहलाता है। तो इसका आंसर जो है कि डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से घबराहट और अपराध बोध को कम करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? निम्नलिखित में से घबराहट और अपराध बोध को कम करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? तो यह जो है कि हो जाएगा एक रिग्रेशन हो जाएगा और इंटेलेक्चुलाइजेशन हो जाएगा, इंटेलेक्चुलाइजेशन। और जो है कि सब्लिमेशन हो जाएगा। तो घबराहट और अपराध बोध को कम करने वाले प्रतिरक्षा तंत्र में रिग्रेशन, इंटेलेक्चुलाइजेशन और सब्लिमेशन हो जाएगा। तो पहला दूसरा चौथा जो है कि डी में है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से मानसिक प्रयास वाली गतिविधियां का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से मानसिक प्रयास वाली गतिविधियां का चयन करना है। तो पहले जो कि तर्क करना होगा, फिर देखना, तर्क करना, सोचना, निर्णय लेना। तो मानसिक प्रयास तर्क करना, सोचना, निर्णय लेना, यह सब मानसिक प्रयास है। देखना जो कि चक्षु प्रयास मतलब दृश्य प्रयास से पहुंचना, तो यह पैदल प्रयास है। तो तर्क करना, सोचना, निर्णय लेना। तो दूसरा चौथा पांचवा जो कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रीजनिंग, थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से कहलाता है। अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रियाओं का होना निम्नलिखित में से कहलाता है। तो इनमें से क्या कहलाता है? तो जो है कि व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। अनिच्छित व्यवहारों को समाप्त करने के लिए सम्मिलित अनुबंधन और प्रतिरूपण की प्रक्रिया का होना व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर कह रहा है कि सत्तावादी माँ बच्चे के आवश्यकताओं के प्रति दत्तचित्त, प्रतिसंवेदी, सहनशील और संवेदनशील होती है। तो सत्तावादी माँ बच्चे की आवश्यकताओं के प्रति दत्तचित्त, प्रतिसंवेदी, सहनशील एवं संवेदनशील होती हैं। तो यह क्या सही है? तो यह गलत है। और कारण आर कह रहा है कि सत्तावादी माँ जो है कि परिपक्वता के लिए तार्किक मांग करती हैं एवं बच्चे को जो कहना है उसे स्पष्ट करती हैं, वह लागू कहलाती है। तो यह जो कि सही है, सत्तावादी माँ परिपक्वता के लिए तार्किक मांग करती हैं एवं बच्चों को जो कहना है उसे स्पष्ट करती हैं, वह लागू कहलाती है। तो यह जो है कि सही है, डी एक मतलब कि डी सही है, ए गलत है और आर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में जो कि आयु, महीने हैं, और सूची 2 में कि हस्त समन्वय के पैटर्न का विकास है। तो पहला जो कि 4 माह में कौन सा हस्त समन्वय पैटर्न का विकास होगा। 4 माह में जो है कि देख सकता है पर छू नहीं सकता है, देख सकता है पर छू नहीं सकता है, तो इसका चौथा हो जाएगा। और 5 माह, तो 5 माह में जो कि मालमर स्कूप, मालमर स्कूप हो जाएगा। 5 माह में मालमर मालमर स्कूप हो जाएगा। हस्त समन्वय के पैटर्न का विकास करेगा, मालमर स्कूप को करने लेगा। और 8 माह में, तो 8 माह में बच्चा जो है कि दोनों हाथों में घनाकार वस्तु को ले सकता है, दोनों हाथों में घनाकार वस्तु को ले सकता है 5 माह में, 8 माह में, सॉरी 8 माह में। और 9 माह में जो है कि बच्चा 9 माह में वह चिपटा रूपी पकड़ को भली भांति अंजाम दे सकता है। चिपटा रूपी मतलब जो चिपटा सतह में सटा हुआ है, उसे पकड़ को भली भांति अंजाम दे सकता है। तो इसका जो है कि पहला हो जाएगा। पहले का जो है कि दूसरा है, 5वें का जो है कि 5 माह में जो है कि पाल्मर स्क्रूप हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा। और 8 माह में जो है कि दोनों हाथों में घनाकार वस्तु लेना, तो तीसरा। और 9 माह में जो कि चिमटा रूप पकड़ को भली भांति अंजाम दे सकता है, तो पहला। तो दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला जो है कि सी में है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो 4 माह जो कि आयु, महीने के में हस्त समन्वय के पैटर्न का विकास हो जाएगा। 4 माह में देख सकता है पर छू नहीं सकता। 5 माह में जो कि पल्मर स्क्रूप हो जाएगा। 8 माह में दोनों हाथों में घनाकार वस्तु ले सकता है। और 9 माह में जो कि चिमटी रूपी पकड़ को भली भांति अंजाम दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रबल संवेग सदैव है, प्रबल संवेग सदैव है, सुखद होते हैं, अप्रिय होते हैं, तीव्र होते हैं, विरल होते हैं। प्रबल संवेग सदैव कैसे होते हैं। तो प्रबल संवेग जो है कि सुखद होते हैं, अप्रिय होते हैं, तीव्र होते हैं। विरल होते हैं या नहीं है, सुखद होते हैं, अप्रिय होते हैं, तीव्र होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है कि भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों की वस्तुओं का निर्यात के लिए निम्नलिखित परीक्षण अनिवार्य है। बच्चों की वस्तुओं के निर्यात के लिए निम्नलिखित परीक्षण अनिवार्य है, तो इनमें से कौन सा परीक्षण जो कि अनिवार्य है। जिप की सुदृढ़ता हो जाएगा, स्नेपिंग सुदृढ़ता, और जो है कि सुई की पहचान। तो जिप की सुदृढ़ता, स्नेपिंग सुदृढ़ता, सुई की पहचान, यह जो है कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जिप की सुदृढ़ता ने स्नेपिंग सुदृढ़ता, सुई की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न परीक्षणों को विकासात्मक अवस्था के अनुसार क्रमबद्ध करें जिस क्रम में ये प्रयोग किए जाते हैं। प्रारंभिक आयु में प्रौढ़ आयु, प्रारंभिक आयु से प्रौढ़ आयु, तो बी CBCL, एमिनोसेटोसिस, BAID, अफगार स्केल, WPPSI या WAIS। तो निम्न परीक्षणों को विकासात्मक अवस्था के अनुसार क्रमबद्ध करना है जिस क्रम में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रारंभिक आयु में प्रौढ़ आयु। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला जो है कि पहले में जो है कि हो जाएगा अफगार नहीं, पहला जो है कि एमिनोसेंटेसिस हो जाएगा, पहले एमिनोसेंटेसिस हो जाएगा। उसके बाद जो है कि उसके बाद जो है कि अफगार स्केल किया जाएगा, और फिर BSID किया जाएगा, और फिर जो है कि WPPSI किया जाएगा, WPPSI किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि CBCL, फिर लास्ट में WAIS, तो यह हो जाएगा। तो एमिनोसेंटेसिस
सेंटेसिस, दूसरा चौथा तीसरा पांचवा किसमें, दूसरा चौथा तीसरा पांचवा तो बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो विकासात्मक अवस्था के अनुसार प्रारंभिक आयु से प्रौढ़ आयु तक प्रयोग किए जाने वाले परीक्षणों का क्रम इस प्रकार है। एमिनोसेटेसिस हो जाएगा, अबगार स्केल, BSID हो जाएगा, WPPSI हो जाएगा, CBCL, फिर WAIS, यह विकास के क्रम में होता जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कर रहा है कि जो ज्ञान अनुभव के रूपांतरण होने से प्रारंभ होता है उसे अनुभाविक ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, और कारण आर कह रहा है कि एक सुविकल्पित शैक्षणिक कार्यक्रम मानव व्यवहार के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगति क्षेत्रों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा, तो यह जो है कि ए और आर दोनों सही है। जो ज्ञान अनुभव के रूपांतरण होने से प्राप्त होता है उसे अनुभविक ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, और कारण आर कह रहा है कि एक सुविकल्पित शैक्षणिक कार्यक्रम मानव व्यवहार के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगति क्षेत्रों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो ये भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन कह रहा है कि धड़ एवं भुजाओं में मांसपेशियों के नियंत्रण की परिपक्वता हाथों एवं उंगलियों की मांसपेशियों के नियंत्रण की परिपक्वता से पहले होती है। तो यह क्या है, तो यह सही है। तो यह जो है कि धड़ एवं भुजाओं के मांसपेशियों के नियंत्रण की परिपक्वता हाथों एवं उंगलियों की मांसपेशियों के नियंत्रण की परिपक्वता से पहले होती है। तो यह जो है कि सही है, और कारण आर कह रहा है कि विकासात्मक सेफेलोकॉर्डल प्रतिमान के क्रम में होता है। तो यह भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही वितरण नहीं है, तो इसका आंसर जो है कि बी हो जाएगा। धड़ एवं भुजाओं में मांसपेशियों के नियंत्रण की परिपक्वता हाथों एवं अंगुलियों की मांसपेशियों के नियंत्रण की परिपक्वता से पहले होती है। धड़ एवं भुजाओं का विकास प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रतिमान के क्रम में होता है। सेफेलोकॉर्डल यह बताता है कि वृद्धि और विकास एक पैटर्न का पालन करता है, जो कि सिर से शुरू होता है और सिर शरीर के बाकी हिस्सों सिर से पैर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में जो है कि प्राधिकारिक सूची 1 में प्राधिकारिक का संबंध किससे है, तो प्राधिकारिक जो है कि स्नेहिक एवं विकास कारक से संबंधित है। प्राधिकारिक जैसा कि स्नेही और विकास, तो इसका हो जाएगा यह। और निरंकुश का संबंध दंडात्मक है, दंडात्मक चौथा। तो तीसरा, चौथा और स्वीकृति देने वाले निम्न नियंत्रण वाले हैं। तो पांचवा और लापरवाह जो है कि जुड़ाव ना रखने वाले। तो पहला, तो प्राधिकरण स्नेहित एवं विकसित, निरंकुश, दंडात्मक, स्वीकृति देने वाले, निम्न नियंत्रण वाले, लापरवाह जो कि जुड़ाव ना रखने वाले। तो तीसरा चौथा पांचवा पहला किसमें, तीसरा चौथा पांचवा पहला ए में है, तो इसका तीसरा चौथा पांचवा पहला बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो प्राधिकारिक स्नेही एवं विकसित कारक है, निरंकुश, दंडात्मक, स्वीकृति देने वाले, निम्न नियंत्रण वाले, लापरवाह, जुड़ाव ना रखने वाले होते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों तथा उनसे जुड़ाव प्रयास को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित गतिविधियों तथा उनसे जुड़ाव प्रयास को सम्मिलित कीजिए। सिलाई करना, झुकना, बोझ को उठाना, कंप्यूटर क्रीड़ा। तो सिलाई करना जो है कि क्षण प्रयास है, सिलाई करना क्षण प्रयास से संबंधित है। झुकना शारीरिक प्रयास से, और बोझ उठाना तो पांवों का प्रयास हो जाएगा, और कंप्यूटर क्रीड़ा तो कंप्यूटर जो कि दृष्टिगत प्रयास होगा, और बोझ उठाना जो है कि पांव का प्रयास। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। पहला
पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा जो कि ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सिलाई करना क्षण प्रयास है, झुकना शारीरिक प्रयास, बोझ उठाना पाँव का प्रयास, कंप्यूटर क्रिया दृष्टिगत प्रयास हो जाएगा। नेक्स्ट कथन क्वेश्चन पूछा है कि कथन ए और कारण आर पूछा है, तो कथन ए कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सेवी समूह के संगठन से महिलाओं के स्तर बेहतर बनता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है कि में स्वयं सेवी समूह के गठन से महिलाओं का स्तर बेहतर बनता है, तो यह सही है। और संवेगात्मक समूह आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा समूह के महिला सदस्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, तो ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कथन ए कह रहा है कि एक बालक अपने माता पिता तथा वातावरण से भय और क्रोध के संवेग सीखता है, तो यह क्या सही है? एक बालक अपने माता पिता तथा वातावरण से भय और क्रोध संवेग सीखता है, और कारण आर कर रहा है कि संवेगात्मक प्राप्त क्रिया तथा प्रशिक्षण वस्तुतः इस पर निर्भर करते हैं कि बच्चे को आदर्श चरित्रों के विषय में कितनी जानकारी है और बच्चे के व्यवहार की क्या व्याख्या की जाती है। तो इनमें से इसका आंसर क्या होगा? तो यह जो है कि एक बालक अपने माता पिता तथा वातावरण से भय और क्रोध का संवेग सीखता है, तो यह जो है कि सही है। और जो है कि कारण कह रहा है कि संवेगात्मक प्राप्त क्रिया तथा प्रशिक्षण वस्तु इस पर निर्भर करते हैं कि बच्चे को आदर्श चित्रों के विषय में कितनी जानकारी है, बच्चे के व्यवहारिक की क्या व्याख्या की जाती है। तो यह अंततः सही है, पूर्ण सही नहीं, अंततः सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है पर आर जो है कि अंततः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसकी जो श्रेणियां क्या है, इसकी जो श्रेणियां किससे संबंधित है, तो इसकी जो श्रेणियां जो है कि मानसिक अवस्था से संबंधित है। किससे है? मानसिक अवस्था से संबंधित है। और ब्रेल प्रणाली, तो ब्रेल प्रणाली जो कि दृष्टिहीन से संबंधित है, दृष्टिहीन से है। और आंख झपकाना, तो आंख झपकाना जो कि शिशु प्रतिक्षिप्त क्रिया से है, तो इसका पहला हो जाएगा फ्रोवेल। फ्रोवेल जो है कि नेचुरलिज्म से है, नेचुरलिज्म से है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। तो इसकी जो श्रेणियां का पांचवा है, तो पांचवा जो है कि बी में भी यस है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं मिलान। तो इसकी जो श्रेणियां मानसिक अवस्था है, ब्रेल प्रणाली, दृष्टिहीन, आंख झपकाना, शिशु प्रतिक्षिप्ति क्रिया, फ्रोवेल जो है कि क्रेजी सिस्टम से है। अलगाव भय की चरम सीमा की आयु निम्न है, अलगाव भय की चरम सीमा की आयु निम्न है, तो इनमें से क्या है? तो अलगाव भय के चरम सीमा की आयु क्या है? तो जो है कि 15 से 18 माह की होती है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 15 से 18 माह। तो अलगाव भय की चरम सीमा की आयु जो कि 15 से 18 माह तक होती है। भय कभी कभी बच्चे को ऐसी क्रियाओं का अभ्यास कराया जाता है कि जिनके लिए उनकी स्नायु परिपक्व नहीं होते। बच्चे ऐसी क्रियाओं को करने में ना तो इच्छा रखते हैं और ना उन्हें अपने ऊपर भरोसा होता है। संयोग से जब वे उन्हें ठीक ढंग से संपादित नहीं कर पाते हैं और यदि उन्हें चोट लग जाती है तो वे डरने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं, तो इमोशनल कैथेरिसिस कहते हैं, या इमोशनल बैलेंस कहते हैं, या हाई टेंस इमोशनलिटी कहते हैं, या इमोशनल घबराहट कहते हैं। इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा के निकालने की क्रिया को जो है कि इमोशनल कैथेरिसिस कहते हैं, इमोशनल कैथेरिसिस कहते हैं। तो जिससे व्यक्ति किसी ना किसी रूप में विचलित या उत्तेजित हो जाता है। यदि संवेग धनात्मक है तो प्रसन्नता का अनुभव हो जाता है,
तो इकट्ठी की संवेगात्मक ऊर्जा का निकालने की क्रिया को इमोशनल कैथलिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वाटसन के अनुसार शिशु में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं तो क्रोध, भय, प्रेम। तो यह तीनों पाया जाता है, क्रोध, भय, प्रेम। उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो संवेग ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी न किसी रूप में विचलित या उत्तेजित हो जाता है। यदि संवेग धनात्मक है तो प्रसन्नता का अनुभव होता है, जैसे प्रेम, सुख। यदि संवेग निषेधात्मक है तो चिंता एवं भय का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोती पिरोने में आवश्यकता होती है समस्त पेशी कुशलता की, छोटी पेशी कुशलता की, नेत्र समन्वय की, नेत्र हस्त समन्वय की। तो मोती पिरोने की आवश्यकता होती है नेत्र हस्त समन्वय की। आंखों से देखना और हाथों से मोती पिरोना होता है, तो इसका हो जाएगा डी। तो यह जो कि सभी समूहों के बालक 2.5 वर्ष की आयु में छोटे तथा बड़े मोती पिरोने का कार्य कर सकते हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ मोती पिरोने की गति में भी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशुअवस्था में बच्चों में कौन से संवेग नहीं होते हैं? तो आनंद, क्रोध, डर, उत्साह। तो शिशुअवस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं होता है? जो है कि इनमें से इसका संवेग नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा उत्साह। उत्साह नहीं होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आनंद, क्रोध, डर होगा। तो तो इसमें इसका आंसर डर बताया, सॉरी, डर इसने बताया है। शिशुअवस्था में बच्चों में कौन सा संवेग नहीं होता है? डर नहीं होता है। आनंद, क्रोध, उत्साह होता है। शिशु के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शिशुअवस्था कल जैसे 5 से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। यह अवस्था संवेग प्रधान होती है तथा बालकों के भीतर लगभग सभी प्रमुख संवेग जैसे प्रसन्नता, क्रोध, हर्ष, प्रेम, घृणा आदि विकसित हो जाते हैं। फ्राउड ने इस अवस्था को बालक का निर्माण काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल किस अवस्था में विकसित होता है? तो 3 से 4 वर्ष की अवस्था में जो कि बच्चे स्वयं भोजन करने के कौशल की अवस्था विकसित करता है, तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो बच्चों में स्वयं भोजन करने का कौशल 3 से 4 वर्ष की आयु में विकसित होता है। बालक के हस्त कौशल का विकास की अवस्था इस प्रकार: 1 वर्ष में पेंसिल या कलम पकड़ना, अपने सिर से टोपी उतारना, 2 वर्ष में किताब के पन्ने पलटना, 3 वर्ष में जो कि स्वयं पानी पीना, कपड़ा निकालना, स्वयं भोजन करना, स्वयं पकड़ना, पहनना, बालों को संवारना, गेंद फेंकना, लिखना इत्यादि होता है 3 वर्ष में। 2 वर्ष में जो कि किताबें के पन्ने पलटना सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इनमें से सभी। तो निम्न में से उच्च संवेग का कारण जो है कि शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक या सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। तो एक ऐसा भावनात्मक स्थिति जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त अवस्था में होता है संवेग कहलाता है। एक मनुष्य में उच्च संवेग शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक कारण से ही हो सकता है। संवेग को निम्नलिखित घटक प्रभावित करते हैं: पारिवारिक आकार, सामाजिक वातावरण, माँ बाप के सोचने का स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, शारीरिक स्वास्थ्य, विद्यालय का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है, यह परिभाषा किसने दी है? व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग, यह परिभाषा जो कि वेलेंटाइन ने दिया है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। व्यक्ति जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह कथन मनोशास्त्री वेलेंटाइन महोदय जी का है। गिलफोर्ड के अनुसार जो कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निरंतर भावना भंगनाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? निरंतर भावना भंगनाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
तो यदि एक व्यक्ति निरंतर भग्नाशा की स्थिति का सामना करता है तो उसके व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और उसका व्यक्तित्व विकृत हो जाता है। साथ ही वह मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भग्नाशा उत्पन्न करने का कारक है आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, इनमें से सभी। भग्नाशा उत्पन्न करने का कारण क्या है? तो भग्नाशा उत्पन्न करने का कारण जो है कि आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो जब व्यक्ति किसी आवश्यकता की पूर्ति में बार बार असफल हो जाता है तो उसमें भग्नाशा आ जाती है। इसके आने पर व्यक्ति कार्य करना बंद कर देता है, परंतु कुछ साहसी लोग कार्य ना छोड़कर पुनः उसमें लग जाते हैं और कठिनाइयों को झेलकर सफल हो जाते हैं। एक व्यक्ति के अंदर भग्नाशा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्राकृतिक इत्यादि कारकों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कल्पना से क्या होता है? कल्पना स्वयं रचनात्मक होती है, सृजनात्मक होती है, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है। उपयुक्त सभी। कल्पना से क्या होता है? तो कल्पना जो है कि स्वयं रचनात्मक होती है। कल्पना क्या है? स्वयं रचनात्मक होती है और सृजनात्मक होती हैं, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है। तो यह सभी है कल्पना, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो मानसिक शक्तियों में कल्पना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कल्पना के अंतर्गत जो कि सृजनात्मकता, रचनात्मकता होती है। कल्पना के अंतर्गत पूर्व अनुभवों के आधार पर नए विचारों का पुनर्गठन होता है। इसी अद्भुत शक्ति के बल पर संचार के इतिहास में महान कार्य हुए हैं। कलाकारों, कवियों, नाट्यकारों, दार्शनिक ज्ञानियों ने इस के बल पर अपनी कला का निर्माण तथा सृष्टि के अनेक हिस्सों, रहस्यों का उद्घाटन किया है। इसी के द्वारा मनुष्य अपना लक्ष्य स्थिर करता है तथा उज्जवल भविष्य को निहारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से, अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से, किसी भी तरह से मानसिक विकास होता है। तो मानसिक विकास जो कि अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। तो इसका आंसर बी सही है। अनियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। सॉरी, नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। इसका आंसर जो कि ए सही होगा। तो मानसिक विकास नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से होता है। मानसिक विकास की प्रक्रिया चेतन, अचेतन दोनों रूपों में चलती है। मानसिक विकास के ही परिणाम स्वरूप बच्चों में प्रतिरक्षीकरण होता है तथा उनके ज्ञान की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मकान की परिभाषा क्या है? मकान एक संवेगात्मक लगाव है, पारिवारिक लगाव है, प्रेम है, सहानुभूति है। तो मकान की परिभाषा क्या है? तो मकान एक जो कि संवेगात्मक लगाव है। तो इसका आंसर ए सही होगा। तो मकान संवेगात्मक लगाव के तहत परिभाषित किया जा सकता है। इसी के अंतर्गत प्रेम, पारिवारिक तनाव और सहानुभूति भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है। असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है यदि शिशु में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है, बचपन के अंतिम समय में देखी जाती है। तो असंयत मूत्रता समस्या होती है यदि जब वह पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो असंयत मूत्रता सामान्यतः बच्चों में होने वाला एक विकार है जिसमें बच्चा रात में सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देता है। अक्सर यह समस्या 2 वर्ष तक के बच्चों में देखी जाती है, परंतु अगर 3 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बच्चों को भी इस प्रकार की शिकायत बनी रहे तो इसे असंयत मूत्रता कहते हैं। असंयत मूत्रता बढ़ी हुई उत्तेजना, मानसिक तनाव, शरीर में खून की कमी तथा शारीरिक कमजोरियों के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है पूर्व विज्ञानी बच्चों में।
तो एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है कि उन्हें सीढ़ीकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को सीढ़ीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहे वह अपने पाने के लिए चिंतित होते हैं, अपने सापेक्ष महत्व में विश्व को देखते हैं, एक घुमावदार रीति से सोचते हैं, अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी के का अर्थ है कि बच्चे जो चाहे वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहमवादी का तात्पर्य है कि बच्चे जो चाहे वह पाने के लिए चिंतित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालक के संवेगों की विशेषता नहीं है। तो बालक के संवेगों की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो है कि संवेगों में उग्रता, संवेगों में शीघ्रता, संवेगों का बार बार प्रकटीकरण यह है, और संवेगों की अस्थायी प्रकृति। तो यह नहीं है, संवेगों की विशेषता नहीं है, अस्थायी नहीं होता, बदलता रहता है बालक का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों के यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? बच्चों की यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? तो उनकी रुचि संगति कला, संगीत कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगातार बाजार में यौन अंगों से संबंधित जानकारी देना, विचार विमर्श द्वारा उपयोग सभी। तो जो है कि बच्चों की यौन अंगों के प्रति जिज्ञासाओं को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है? तो उनकी रुचि संगीत कला, नृत्य या किसी रचनात्मक कार्य में लगाकर रोका जा सकता है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जब दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं शारीरिक रेचन, मानसिक रेचन, स्वतंत्र अभिक्रिया या संवेगात्मक रेचन। जब जब जो कि दमित संवेगों की अभिव्यक्ति सृजनात्मक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं द्वारा की जाती है तो उसे कहते हैं, तो उसे मानसिक रेचन कहते हैं। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो हमारा जो कि क्लास खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास जो कि भाषा का विकास है, तो यह नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारे क्लास देखते रहिए।